स्वतंत्रता की खोज, भय पर काबू पाने और उद्देश्य का जीवन जीने के तरीका। स्वतंत्रता की खोज हमेशा मानव अस्तित्व के दिल में रही है। यह वही है जो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने और अधिक अच्छे के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस लेख में हम डर पर काबू पाने और उद्देश्य का जीवन जीने के महत्व पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे डर ने हमारे जीवन में नकारात्मक भूमिका निभाई है और कैसे इसने स्वतंत्रता की खोज को प्रेरित करने में मदद की है। अंत में हम चर्चा करेंगे कि भय कैसे एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है और भय को एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम जीवन को पूरी तरह से जी सके। डर क्या है? डर एक प्राकृतिक मानवीय भावना है। यह एक मौलिक भावना है जिसने हमें समय की शुरुआत से जीवित रखा है। यह एक जीवित वृत्ति है जो हमें खतरे से बचने में मदद करती है। समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने डर को संसाधित करना नहीं जानते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे संभालना है या उन्हें कैसे दूर करना है। वे नहीं जानते कि जब वे डरते हैं तो क्या करें। वे उद्देश्य का जीवन जीना नहीं जानते। इस डर को कई नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे आम असफलता का डर है। असफलता से डरने वाले लोग अक्सर खुद से कहते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते और कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे अपने डर को बाधाओं के रूप में देखते हैं जिन्हें उन्हें दूर करना होगा। डर के नकारात्मक प्रभाव। डर एक मजबूत और दुर्बल भावना हो सकती है। यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें जोखिम लेने, बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। डर के कई नकारात्मक प्रभाव हैं जैसे कि तनाव, चिंता और अवसाद में वृद्धि। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। डर भी लोगों को कठिन बातचीत, आत्म तोड़फोड़ से बचने और अनावश्यक जोखिम लेने का कारण बन सकता है। डर को दूर करने के लिए हमें पहले यह पहचानना होगा कि डर एक ऐसी भावना है जो हमारी सेवा नहीं कर रही है। हमें यह पहचानना चाहिए कि भय एक उत्पादक भावना नहीं है और यह हमें उद्देश्य का जीवन जीने में मदद नहीं कर रहा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में आपके साथ जो होता है उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। समझना भी जरूरी है, डर एक भावना है जिसे सम्मान और प्रबंधित किया जाना चाहिए, अनदेखा या खारिज नहीं किया जाना चाहिए। डर को कैसे दूर करें? अगर आप डर से जूझ रहे हैं और आप इसे दूर करने के तरीके तलाश रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप बस अपने डर से अवगत होकर शुरुआत कर सकते हैं। जब आप अपने डर से अवगत होते हैं तो आप इसके अंतर्निहित कारणों की पहचान कर सकते हैं। आप कर सकते हैं यह भी जानने की कोशिश करें कि डर क्या ट्रिगर करता है। फिर आप डर के लिए इन ट्रिगर्स को कम करने की कोशिश पर काम कर सकते हैं। अस्वीकृति का डर एक सामान्य डर है जिसका सामना कई लोग करते हैं। एक और डर जिसके साथ बहुत से लोग संघर्ष करते हैं वो है असफलता का डर। असफलता का डर अक्सर अस्वीकृति के डर से हो सकता है। वे अक्सर हाथ से जाते हैं। एक और आम डर गलती करने का डर है। गलती करने का डर अक्सर असफलता के डर से हो सकता है। निष्कर्ष: स्वतंत्रता की खोज ज्ञान और अंतर्दृष्टि से भरी एक आकर्षक पुस्तक है। यह लेखक द्वारा लिखा गया है जिसने अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हुए अपने स्वयं के व्यक्तिगत भय को दूर करना पड़ा जो उसे उद्देश्य का जीवन जीने से रोक रहे थे। जिस तरह से उसने अपने डर पर काबू पाया वो अपने जीवन में जोखिम उठाकर है कि अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं होता तो वो कभी नहीं लेता। स्वतंत्रता की खोज एक प्रेरक पुस्तक है जो पाठक के लिए पाठों से भरी है। यह किसी के लिए भी पढ़ना चाहिए जो उद्देश्य से जीना चाहता है।